दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की, जिसके स्वामी हैं बुध महाराज, जो व्यवस्थित रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, मेहनती हैं, व्यवहारिक हैं और इन्हें सफाई बहुत पसंद है। परंतु ये आलोचनात्मक होते हैं और इन्हें एकदम परफेक्टनेस चाहिए, अत्यधिक परफेक्शन इन्हें चाहिए। तो उन जातकों का कैसा रहेगा भविष्य 19 मई से 14 जून तक, सुन लें ध्यान से। 19 मई से 14 जून तक बात करेंगे सुख, आनंद, धन और लाभ की। केवल इनकी नहीं, सबकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लग्न से, लग्न भाव में आपकी बुध की राशि है, तो आप खुद बुध के जातक तो हुई, और लग्नेश बैठे हैं अष्टमेश बन के, जो दशमेश भी है, यानी कर्म और व्यक्तित्व दोनों अष्टम में हो गए। रिसर्च और अनुसंधान में आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी। गूढ़ विज्ञान में भी आप बड़े इंटरेस्टेड होते जाओगे और आपके व्यापार में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर होने वाले हैं जब तक बुध महाराज यहाँ हैं। परंतु आपके लिए अच्छी सूचना ये है कि 26 मई को ही बुध निकल के आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो फिर ठीक है। चलिए, हमने लग्न की बात कर ली, अब हम बात करते हैं धन की। ये धन कुटुंब वाणी का भाव है और इसके स्वामी हैं शुक्र, और जो बैठे हैं सप्तम भाव में, पार्टनरशिप के भाव में, जीवन साथी के भाव में। तो पार्टनरशिप में आपको फायदा होने वाला है। जीवन साथी की सलाह आपको बड़ी शुभ और अच्छी होने वाली है। परंतु 31 तारीख को ये जो शुक्र महाराज हैं यहाँ से निकल के पहुँच जाएंगे अष्टम में। एक बात आपको बता दूं जिससे आप ध्यान से सुन लेना, जब शुक्र अष्टम में होते हैं तो एकाएक गर्त से अर्थ पे पहुंचा देते हैं, एकाएक बड़े परिवर्तन करते हैं और अशुभ केवल वैचारिक रूप से होते हैं। आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, इस समय चरित्र को ठीक रखना। बाकी धन के मामले में तो यहाँ शुक्र बहुत छप्पर फाड़ के देने वाले होते हैं। ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो 31 तारीख हम बात कर रहे हैं अभी 19 से, तो 31 तारीख में 11 ही दिन है, केवल 11 ही दिन में शुक्र महाराज यहाँ आ जाएंगे और धन की बौछार आप पर होने की संभावना है, क्योंकि धन भाव के मालिक है। चलिए पराक्रम में आ जाएं मंगल, और मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हैं, परंतु नीच के होके बैठे हैं। और नीच के होके बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि पराक्रम थोड़ा सा आपका कमजोर होगा, परंतु पराक्रम से लाभ तो होगा ही होगा। मंगल नीच के हों या ऊंच के हों, मंगल तो मंगल ही होते हैं और मंगल ही करते हैं। तो आपको फायदा तो ये जरूर देने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं सुख भाव में, और सुख भाव, संपत्ति भाव, वाहन, माता, ये बुध, ये धनु राशि, और धनु राशि में गुरु महाराज बैठ के यहाँ पे इस घर को देख भी रहे हैं और गुरु कर्म में बैठे हैं। तो बड़े पवित्र कार्य हो जाएंगे, आध्यात्मिक कार्य हो जाएंगे, भूमि, भवन, संपत्ति, ये सब आपको मिलने वाली है। मतलब आप सुखी तो होंगे ही होंगे। चलिए हम आनंद की बात कर लेते हैं। ये भाव जो है वो है आनंद का। आनंद में है शनि महाराज। देखिए, चंद्रमा की बात हम इसलिए नहीं करते कि 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तित बल कर लेता है, तो थोड़े से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु वो वक्ती तौर पर रहते हैं, इसलिए चंद्रमा की बात हम अभी नहीं कर रहे। तुम बोलोगे चंद्रमा, चंद्र राशि की तो बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो बात तो सुनिए आप। ये आनंद के स्वामी आपके सप्तम में, व्यापार में आनंद आएगा, पार्टनरशिप के साथ अच्छे संबंध आपके रहेंगे, तो ये आनंद के स्वामी है। देखना, थोड़ा सा विवाद करने से बचना, और यदि कोई मांग यदि पार्टनर से आती है तो मान लेना यार, अच्छी बात है, क्योंकि शनि महाराज तो यहाँ पूरे 2.5 साल रहने वाले हैं। फिर ये वाला घर आ गया, बड़ा महत्वपूर्ण घर है, रोग, रिपु, ऋण, और यहाँ पे राहु महाराज विराजमान हो गए हैं। शत्रु नाशी हैं, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा पूरी तरीके से। ऋण आप लोगे नहीं, क्योंकि लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास पर्याप्त पैसा होगा। और रोग इसलिए नहीं होंगे कि गुरु महाराज की 7, 8, 9 गुरु महाराज की नवम दृष्टि यहाँ पर राहु पर है, और राहु को वो नियंत्रित कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ये नवम दृष्टि पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के फल की दृष्टि होती है, तो वो फल मिलेंगे ना आपको,
तो अच्छा होगा। बाकी हमने सप्तम भाव की बात कर ली है। शुक्र और शनि दोनों यहाँ पे विराजमान है। शुक्र सुखी करते हैं, शनि थोड़ी सी कठिनाइयां देते हैं, जीवन साथी के साथ थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करवाते हैं। परंतु यार शुक्र तो आप देखो ना गुरु हैं, राक्षसों के हैं तो क्या है, गुरु हैं। और शनि महाराज से अच्छे संबंध है और शुक्र उच्च के हो गए, किसकी चलेगी, किसकी चलेगी बताइए ना। ये घर है, इस घर में शुक्र और शनि बैठे हैं, शुक्र उच्च के हो गए हैं, शुक्र गुरु हैं, शनि कठोर हैं, न्यायाधीश हैं, परंतु गुरु कौन है, शुक्र है, तो चलेगी शुक्र की। तो जब तक शुक्र है जब तक कोई समस्या नहीं है। परंतु 31 तारीख को जब शुक्र आएंगे तो अपने जीवन साथी से थोड़े से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करना। शंकर भगवान की आपको आराधना करनी चाहिए। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अष्टमेश जब बुध हैं, भले ही 26 तारीख तक हैं, परंतु अष्टमेश बुध हैं, आपको गणेश जी महाराज की आराधना करते रहना चाहिए। गणेश जी को आप दूबा चढ़ाएं, बहुत जरूरी है। गाय को हरा चारा खिलाएं, ये आपको करना चाहिए। और चूंकि आप वैसे भी बुध के जातक हो तो गणेश जी की आराधना तो आपको जितनी अधिक से अधिक हो करनी चाहिए। और आपके लिए महामंत्र है ओम गम गणपते नमः। गणेश जी के 12 नाम यदि कंठस्थ करके आप हमेशा इनका जप करते रहते हो तो आपका बाल विवाह का नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो अष्टम की बात तो हमने कर ली है। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं भाग्य में। भाग्य में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, परंतु यार पिता से मतभेद से थोड़ा सा बचना। पिता की बात मान लेना और नहीं भी मानो तो उनके सामने प्रदर्शित मत करना कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। आपको मानना चाहिए, पिता को लगना चाहिए कि मेरा बच्चा मुझे सम्मान दे रहा है। और पिता के अलावा पिता तुल्य लोग, गुरु महाराज, इन सब का सम्मान आपको करते रहना चाहिए। और आपको सूर्योदय के समय सूर्य महाराज को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, उसमें हरी दूबा डालकर, हरी दूब डालकर सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए, बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं आपके कर्म भाव में। और कर्म भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, बड़े शुभ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप धार्मिक रहोगे, आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। और इस अवधि में 1 साल की अवधि है, थोड़े से तीव्रगामी होकर ये आगे जाएंगे, फिर आ जाएंगे, तो आगे जाके तो आपके लिए और फायदेमंद हो जाएंगे, लाभ भाव में जाएंगे। उच्च ज्ञान आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज्ञानी बन जाओगे आप इस अवधि में। तो गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि धन पर पड़ रही है। तो मैंने बोला आपका कुछ भी हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बैंक बैलेंस का होता है, ये ज्ञान का होता है। लाभ का घर ये है, ये लाभ है। ये धन वो है जो आपने पूंजी बोल सकते हो आप, जो आपने एकत्रित की है। आपके बैंक बैलेंस की बात हुई है तो पता है अभी हम गुरु महाराज की बात कर रहे हैं। 5वीं दृष्टि आपने अभी तक जितने भी अच्छे कर्म किए हैं ना, किए हैं, करता ही है कोई ना, सभी अच्छे कर्म तो करते ही हैं, उनका फल यहाँ मिलेगा, धन आपकी बढ़ेगी। और 7वीं दृष्टि तो आपके सुख भाव पर पड़ के आपके सुख में वृद्धि कर रही है। चलिए अब लाभ भाव में आ जाते हैं। मंगल महाराज बैठे हैं, नीच के ऊपर होते हैं। मंगल बहुत ऊर्जा वाले होते हैं, चंद्रमा की राशि है, कर्क ठंडे होते हैं, ठंडा गर्म दोनों मिलेगा। तो थोड़ी सी दिक्कत तो कई बार होगी। सामाजिक संबंधों में थोड़ी सी सावधानी बरतना। कुछ भी हो जाए, ना तो उद्वेलित होना, उत्तेजित होना, और ना ही चिढ़ना, क्योंकि इस समय चिढ़ थोड़ी सी आप पर हावी हो सकती है। यदि इससे बच गए तो आपको लाभ ही लाभ है। अच्छे व्यवहार रखो दोस्तों से, सामाजिक संबंध अच्छे रखिए, और हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिए। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं तो चोला चढ़ाइए। और यहाँ पर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो आपको मंगल शुभ हो जाएंगे। और लाभ भाव तो हमें शुभ चाहिए ही चाहिए ना। फिर ये आ गए केतु व्यभाव में, ये मोक्ष का भाव है, केतु का मोक्ष का भाव है। आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, थोड़ी सी मानसिक तनाव हो सकता है, परंतु कैसे होगा यार, मैं बोल रहा हूं कि सुख पर्याप्त होने वाला है, तो केतु कितना मानसिक तनाव देंगे, नहीं देंगे। आप आध्यात्मिक हो जाओगे। थोड़ा बहुत मामूली सा तनाव आएगा, परंतु ये गुरु महाराज की सुख भाव पे दृष्टि है। आनंद वाले स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो उस तनाव को तो आप खुद ही हटा लोगे, उसे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी की आराधना आपको करते रहना चाहिए। सबसे पहली बात, आप शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने और शंकर पार्वती जी की एक साथ पूजन करें।
शुक्र महाराज बहुत शुभ हो जाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आप शंकर, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, इन सब की एक तस्वीर अपने घर पे लगा लें और पूजन के कमरे में लगाएं। नहीं लगा पाए तो स्टडी रूम है वहां पर लगा लें और इनके हाथ जोड़ के ही कोई काम शुरू करें तो शुक्र महाराज भी आपके लिए शुभ हो जाएंगे। और फिर आप तो वैसे ही बुद्धिमान जातक हो, इतने अनुशासन प्रिय हो, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा और बहुत अच्छा होगा। जय माता दी।